क्या आप जानते हैं कि एक गरीब नाविक ने भगवान श्री राम को अपनी नाव में बैठाने से साफ मना कर दिया था। इतना ही नहीं, उसने प्रभु के चरण धोए बिना उन्हें नाव में चढ़ने भी नहीं दिया। आखिर उस केवट को किस बात का डर था और उसकी भक्ति देखकर स्वयं श्री राम क्यों भावुक हो गए? आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा। केवट की अद्भुत भक्ति। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान गंगा तट पर पहुंचे, तब उन्हें नदी पार करनी थी। नदी के किनारे एक गरीब नाविक रहता था जिसका नाम केवट था। जब उसे पता चला कि स्वयं भगवान श्री राम उसकी नाव में बैठने वाले हैं, तो वह दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचकर उसने ऐसी बात कही कि सभी आश्चर्य में पड़ गए। केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपको बिना आपके चरण धोए नाव में नहीं बैठा सकता। लक्ष्मण जी को यह बात कुछ अजीब लगी। उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों? केवट विनम्रता से बोला, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल से पत्थर भी सुंदर स्त्री बन जाता है। माता अहिल्या इसका प्रमाण है। मेरी तो एक ही नाव है। यदि आपकी चरणरज से मेरी नाव भी स्त्री बन गई तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। केवट की सरल और प्रेम भरी बात सुनकर श्री राम मुस्कुरा पड़े। फिर केवट ने बड़े प्रेम से प्रभु के चरण धोए। वह चरणामृत अपने सिर पर लगाया और अपने परिवार को भी दिया। उसका हृदय आनंद और भक्ति से भर उठा। इसके बाद उसने श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी को अपनी नाव में बैठाकर गंगा पार करा दिया। जब नदी पार हो गई तो श्री राम ने केवट को उतराई देने की इच्छा जताई। लेकिन केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं भी लोगों को नदी पार कराता हूं और आप जीवों को भवसागर से पार कराते हैं। हम दोनों एक ही व्यवसाय करते हैं। एक नाविक दूसरे नाविक से भला किराया कैसे ले सकता है? केवट की यह बात सुनकर श्री राम भावुक हो गए। उन्होंने उसे गले लगाया और आशीर्वाद दिया। उस दिन एक गरीब नाविक अपनी भक्ति के बल पर भगवान के हृदय में स्थान पा गया। सीख, भगवान को धन नहीं, सच्चा प्रेम प्रिय है। निष्कपट भक्ति से भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं। सेवा और विनम्रता जीवन को महान बनाती है। जय श्री राम।